दोस्तों जय मसीह की। कैसे हैं आप? मैं अनिल कौल एक बार फिर आपके सामने हूँ। परमेश्वर के वचनों को छोटे छोटे समय में हम आपके सामने लेके आ रहे हैं और आज भी हम एक टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, जैसे कि हमारी प्रार्थना का जवाब हमें क्यों नहीं मिल पाता है। क्या बात है कि हम कई बार प्रार्थना तो करते हैं पर हमारा जवाब नहीं मिलता है। हम निराश हो जाते हैं, आप डिस्करेज हो जाते हैं, आप सोचते हैं कि क्या परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनते भी हैं, क्या मैं सही तरीके से प्रार्थना करता हूँ, क्या मेरे जीवन में बदलाव होगा, क्या जिस विषय के लिए मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ परमेश्वर, क्या आप उसका जवाब देंगे। कई सारे ऐसे सवाल आपके जीवन में जरूर आते होंगे मेरे प्रियो। आज मैं आशा करता हूँ कि आपके इन सारे सवालों का जवाब आपको मिलने जा रहा है। तो आइए हमारे साथ वीडियो में बने रहें और हम देखते हैं कि कैसे इन सब चीज़ों से हम सही तरीके से प्रार्थना करना हम सीख सकते हैं। आप लोग जीवन में जब भी प्रार्थना करते हैं किसी भी विषय को लेकर, और जब आपकी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं आता है तो आप निराश उदास हो जाते हैं, और ये स्वाभाविक है। हमें से हर एक व्यक्ति आशा रखता है, उम्मीद रखता है, तो कई बार जब उस बात को हम होता हुआ अपने जीवन में नहीं देखते हैं तो हमें बहुत ही दुख होता है मेरे प्रियो। कई बार प्रार्थनाएं असरदार नहीं होती हैं, कई बार प्रार्थनाएं हमारे लिए पूरी नहीं हो पाती हैं। इसके पीछे क्या रीज़न है? ऐसा क्यों है कि हमारी प्रार्थना नहीं सुननी होती? कई बार हम प्रार्थना तो करते हैं पर हमें ये विश्वास नहीं होता है कि क्या जो प्रार्थना हमने करी है उसका हमको जवाब मिलेगा, क्या परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुन रहा है। तो मेरे प्रियो, आज हम जिस वचन से आज हम सीख रहे हैं, तो हम एक ऐसी स्त्री के बारे में सीखेंगे जिसने इस कदर परेशान होकर परमेश्वर से प्रार्थना करी और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना, और परमेश्वर ने जो उसके मान सम्मान को दुख पहुंचाने वाली बातें थी उन सब से परमेश्वर ने उसको छुड़ाया और उसकी सारी हानि को दूर करा। तो आइए मेरे प्रियो, हम देखते हैं पहला शमूएल की किताब उसके पहले अध्याय के आगे तक हम जब पढ़ते हैं तो हमें यहाँ पर हन्ना और पनिन्ना के बारे में पढ़ने को मिलता है। ये स्टोरीज आप में से कई लोगों को पता होगी मेरे प्रियो, पर आज जब हम इस टॉपिक पे बात करेंगे तो परमेश्वर आपसे कुछ और तरीके से बात करेगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। दोस्तों यहाँ पर बहुत बड़ी कहानी है, पर इसकी मुख्य बात यह है कि हन्ना और पनिन्ना दो स्पोतने थी। एक ही पति की दो पत्नियां थी। पनिन्ना के तो बच्चे थे, उसके पुत्र थे कई सारे, और जो हन्ना थी उसके कोई भी पुत्र नहीं था। तब क्या होता मेरे प्रियो कि वो प्रतिवर्ष अपने परिवार के साथ, जो उनके हस्बैंड है जिनका नाम एलकाना है, तो को अपनी पत्नियों को लेकर परमेश्वर के भवन में, एक शीलो नाम की जगह है जहाँ पर वो हर साल परमेश्वर यहोवा को अर्पण करने के लिए भेंट चढ़ाने को जाते थे। तो जब भी वो कभी जाते थे, वो स्त्री हन्ना और पनिन्ना जब मिलती थी, तो पनिन्ना जो थी जिसके बच्चे थे वो हन्ना को बार बार चिढ़ाती थी, दुख देती थी। वो उसको बोलती थी कि तू बांझ है, तेरे तो बच्चे नहीं है, तेरा पति तुझसे ज़्यादा मुझसे प्यार करता है, और बहुत सारी बातों से उसको अत्यंत दुखाती थी, दिल दुखाती थी उसका। तो मेरे प्रियो, क्या होता है कि ये सब बातों से चिढ़कर जब वो खाना नहीं खाती थी, वो रोती रहती थी, तब उसका पति उससे बोलता है एलकाना कि हे हन्ना, क्या मैं तेरे लिए सब 10 बेटों से बढ़कर नहीं हूँ? क्या मैं तुझसे प्यार नहीं करता हूँ? क्या मैं तुझे बेस्ट से बेस्ट नहीं देता हूँ? क्योंकि हन्ना को वो दुगना दुगना गिफ्ट देता था, हर चीज़ उसको दुगनी देता था और दुगना उससे प्यार करता था। फिर भी मेरे प्रियो, जब बच्चे नहीं होते ना, तो वो दुख बहुत ज़्यादा होता है कि मेरे बच्चे क्यों नहीं हैं। और कंटिन्यू वो परमेश्वर से प्रार्थना करती होगी कि प्रभु मुझे बच्चे हो जाए, बच्चे हो जाए, पर उसके बच्चे नहीं होते थे। अब इतने सालों में बच्चे नहीं हुए तो उसके ऊपर एक एक टैग लग गया था कि वो बांझ है, और इस बात का जो दुख था वो उसके जीवन में बहुत बड़ा था। उसका पति उसको जो प्यार करता था वो प्यार भी उसके लिए फीका था। उसको सब चीज़ें फीकी लगती थी क्योंकि उसके पास में वो आशीष नहीं थी जिस आशीष के लिए वो दुखी थी। वो थे बच्चे। मेरे प्रियो, आज भी जिनको बच्चे नहीं होते हैं वो बहुत दुखी होते हैं, निराश होते हैं, क्योंकि संसार का सारा सुख उनके लिए फीका है, क्योंकि उनको चाहिए बच्चों का प्यार। तो मेरे प्रियो, आगे हम देखते हैं कि जब अत्यंत चिढ़ के, अत्यंत दुख से वो कुंठित होकर, परेशान होकर वो परमेश्वर के भवन में जाती है और मंदिर के गेट पर खड़ी होकर रो रो कर, बिलक बिलक कर वो प्रार्थना करती है, रोती रहती है, प्रार्थना करती है, मन ही मन प्रार्थना करती है परमेश्वर से। तब वहाँ के जो महायाजक रहते हैं, जो उस समय के सेवक रहते हैं परमेश्वर के, उनका नाम था एली। वो उसको देखते रहते गौर से कि क्या कर रही है, क्योंकि वो मुंह से शब्द बोलती तो थी पर आवाज़ नहीं आती थी, क्योंकि अंदर ही अंदर सिसक सिसक के वो रोती और प्रार्थना कर रही थी परमेश्वर से। और उसने परमेश्वर से बोला कि प्रभु, सचमुच तू मेरी सुधील है, अगर तू
मेरी स्तुति लेगा और मुझे अगर पुत्र देगा तो मैं अपने पुत्र को आपकी सेवा के लिए आपके भवन में अर्पण कर दूंगी, क्योंकि प्रभु मैं बहुत दुखी हो गई हूँ, मेरी सोतर मुझे चिढ़ाती है, मुझे बांझ बोलती है, मुझे परेशान करती है और मैं इस बात से अब बहुत दुखी हूँ। तो मेरी स्तुति ले प्रभु, तो मेरी स्तुति ले प्रभु। और वो अत्यंत लो लगाकर रोते हुए प्रार्थना करती रही। और आगे लिखा है यहाँ पर कि जब काफी समय तक वो इस प्रकार से एली उसको प्रार्थना करते हुए या उस तरीके से बात करते हुए देखता रहा, तब एली ने उसके पास आकर बोला कि क्या तूने मदिरा पिए तो कब तक नशे में रहेगी। तब उस स्त्री ने बोला कि हे मेरे स्वामी, मैंने मदिरा नहीं पी है, मैंने कोई नशा नहीं किया है, मैं तो अपने दुख से वेदना से परेशान होकर और इतने ज़्यादा कुंठित होकर मैं परमेश्वर से प्रार्थना करने आई हूँ। उसने ये भी नहीं बताया कि मैंने किस विषय के लिए प्रार्थना करी है। तब एली ये समझ जाता है कि इसका जो दुख है वो बड़ा है, और एली जो महायाजक है वो उसको एक वादा देता है, उसको एक ब्लेसिंग देता है, उसको बोलता है कि जा मेरी बेटी, परमेश्वर तेरी सुधि ले, और परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे, जो तूने मांगा है वो तुझे मिल जाए। उस समय उसके मन में एक अत्यंत असीम शांति आ जाती है। वो उठती है और अपने भवन को चले जाती है, अपने घर को चले जाती है और खाना खाती है। और लिखा है आगे कि अगले ही साल उसको एक बच्चा होता है, एक पुत्र उसको उत्पन्न होता है, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी सुधि ले ली होती है। और उस स्त्री ने जिस प्रकार से अपनी वाचा बांधी थी, परमेश्वर से कमिटमेंट करा था प्रार्थना में कि प्रभु जब मुझे आप बच्चा देंगे तब उस बच्चे को मैं आपके भवन में अर्पण कर दूंगी। तो अगले 3 साल में जब उसको दूध छुड़ा देती है, तब वो परमेश्वर के भवन में अपने बेटे को अर्पण करती है। और आप जानेंगे मेरे प्रियो, ये बेटा आने वाले समय में इस पुराने नियम का सबसे बड़ा नबी शमूएल नबी बनता है, जो परमेश्वर के कितने ही बड़े बड़े कामों को उसने किया है, जो उस समय का एक न्यायी था, जो परमेश्वर का एक महान सेवक था। वो शमूएल उस हन्ना से जिसके बच्चे नहीं थे, जो बांझ थी, उससे पैदा हुआ। मेरे प्रियो, जब वेदना में, जब दिल की गहराई से रो रो कर आंसू बहाकर जब हम प्रार्थना करते हैं, तब परमेश्वर हमारी सुनता है। परमेश्वर हमारी वेदना को जानता है, परमेश्वर हमारे भाव को जानता है। प्रार्थना कभी भी बिना भाव से नहीं होती है। जब आप भावपूर्ण प्रार्थना करते हैं, तब परमेश्वर जानता है कि आप किस भाव से उसके पास में आए। क्योंकि भाषाएं तो अनेक है, अनेकों भाषाएं, अलग अलग प्रकार की भाषा है, पर भाव, जब एक दुखी दिल प्रार्थना करता है तो वो भाव अलग होता है, जब ऊपर के मन से कोई प्रार्थना करता है तो भाव अलग होता है। तो मेरे प्रियो, जब आप दुखी दिल से, टूटे निराश दिल से जब परमेश्वर से प्रार्थना करते हो और अपने परमेश्वर के सामने सारी बातें खोलकर बोलते हो, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है, आपके भाव को परमेश्वर समझता है और आपकी वेदना में से परमेश्वर आपके दुख को दूर करता है। मेरे प्रियो, तो आपकी प्रार्थना भले छोटी हो, पर अगर वो भावपूर्ण है, उसके अंदर वो महत्वपूर्ण बात है जिसके लिए आप परमेश्वर से मांग रहे हैं। क्योंकि बाइबल में लिखा है, यदि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। आप इस बात में गौर करेंगे कि हन्ना ने कहा कि यदि तू मुझे पुत्र देगा तो मैं उस पुत्र को तुझे अर्पण कर दूंगी, वो तेरी सेवा के लिए अर्पण होगा। मतलब इसमें, उस प्रार्थना में परमेश्वर की इच्छा भी निहित थी, और परमेश्वर के लिए उसने अपने बेटे को अर्पण करने के लिए, जीवन भर अर्पण करने के लिए एक कमिटमेंट परमेश्वर से किया। कई बार मेरे प्रियो, हम परमेश्वर से प्रार्थना तो करते हैं पर परमेश्वर के साथ कमिटमेंट नहीं करते हैं। आप परमेश्वर से कई लाखों रुपया मांग रहे हो, पर आप उसका सही इस्तेमाल अगर नहीं करोगे तो परमेश्वर आपको नहीं देगा। अगर आपके पास पूरा प्लान है कि मैं, आप मुझे दोगे प्रभु तो मैं उसको इस प्रकार से आपके काम में लगाऊंगा, मैं उससे आपकी सेवा करूंगा, मैं इससे अपने बिजनेस में और आने वाले समय में मैं कैसे परमेश्वर की सेवा को और कर सकता हूँ, उसके लिए अगर मैं मांगता हूँ तो परमेश्वर आपको देगा। लिखा है, वचन से या काम से जो भी करो परमेश्वर की इच्छा से करो। अगर हम परमेश्वर की इच्छा से ही प्रार्थना कर रहे हैं तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। अगर परमेश्वर चाहता है कि आपकी प्रार्थना के द्वारा कोई रोगी चंगा हो और आप पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करते हो, तो वो विश्वास के द्वारा वो रोगी चंगा होगा, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है। अगर परमेश्वर को अपनी इच्छा पूरी ना करना होती तो परमेश्वर हमको ना चुनता, आपको ना चुनता। परमेश्वर को आपके द्वारा उसकी इच्छा को पूरा करवाना है, इसलिए परमेश्वर ने आपको चुना है। तो आप उस मार्ग को जाने, परमेश्वर के साथ नज़दीक रिश्ता रखें, ताकि आपको परमेश्वर बताए कि आपको क्या प्रार्थना करना है, किसके लिए प्रार्थना करना है, कैसी प्रार्थना करना है, ताकि परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। आप याद रखें मेरे प्रियो कि ये प्रार्थना का जो प्रभाव है वो बहुत है मेरे प्रियो। प्रार्थना उन हाथों को चलाती है जो दुनिया को चलाते हैं। प्रार्थना सब कुछ पूरा कर सकती है, प्रार्थना काम करती है, परमेश्वर हर एक प्रार्थना का जवाब देता है।
तो मेरे प्रियो, आप भी प्रभावशाली प्रार्थना करें, भावपूर्ण प्रार्थना करें, परमेश्वर के साथ, वेदना के साथ और कमिटमेंट के साथ प्रार्थना करें। आपकी प्रार्थना का जवाब जरूर आएगा मेरे प्रियो, आपकी प्रार्थनाएं पूरी होगी। अगर अभी आप प्रार्थना 1 घंटे की करते हैं, पर वो 1 घंटे में भी आप अपने मोबाइल को देखते हैं, कुछ और बातों में ध्यान लगाते हैं और प्रार्थना में रहते हैं, तो मेरे प्रियो ऐसा ना करें। आप भले 15 मिनट की प्रार्थना करें, पर मोबाइल से, फोन से, सब चीज़ों से कट ऑफ होकर केवल ध्यान परमेश्वर की ओर लगाकर, और जिस वेदना को आप झेल रहे हो उसको परमेश्वर को सौंपते हुए प्रार्थना करें, और परमेश्वर आपकी प्रार्थना का जवाब जरूर देंगे मेरे प्रियो। मैं विश्वास करता हूँ कि आज परमेश्वर आपको ब्लेसिंग दे कि आप सही तरीके से प्रार्थना कर पाए और परमेश्वर आपकी प्रार्थना का जवाब दे। मेरे प्रियो, यदि आपने कुछ सीखा है तो हमें ज़रूर कमेंट करके आप बताएं, ताकि और भी हम इस प्रकार से छोटे छोटे विषय पर प्रार्थना, वचन और वीडियो शेयर कर सकें। आप सबको जय मसीह।